बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गिलगित में 27 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले मकबूनदास इकनॉमिक जोन मंसूबे पर पेशरफ तेज हो गई है। मंसूबे की टेक्निकल बिड हासिल करने वाली चीनी कंपनी के आला सतही वफद ने मंसूबे के मकाम का दौरा किया, जहां उन्हें मास्टर प्लान, बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी के मौके और सनती इम्कानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वफद के हमरा चीन में तैनात पाकिस्तान के सफीर भी मौजूद थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम और सरमायाकारों ने भी दौरे में शिरकत की। चीनी वफद ने मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे खत्ते की मुआशी तरक्की और रोजगार के नए मौके के लिए अहम करार दिया। हुकाम के मुताबिक मकबूनदास इकनॉमिक जोन की तकमील से सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार में नुमाया इजाफा होगा। पिशावर के इलाके अशतंगरी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या सिटी मॉल गोदाम रोड पर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में नौजवान मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त नोमान के नाम से हुई, जो यकातूत का रिहायशी था। लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश जारी है और वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। हालिया बजट 2026-27 पेश होने के बावजूद अवाम की मुश्किलात खत्म न हो सकें। तिब्बी अद्वियात में कमी होने के बजाय अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ शहरी परेशान नजर आते हैं बल्कि मेडिकल स्टोर्स ओनर भी परेशान है। मेडिकल स्टोर्स ओनर ने हुकूमत वक्त से तिब्बी अद्वियात की कीमतों का मुतालबा कर दिया है, ताकि मरीजों को अद्वियात खरीदने में आसानी पैदा हो सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ जोया से। आसिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हालिया बजट 2026-27 जो पेश किया गया है उसमें तिब्बी अद्वियात में नुमाया कमी करने के बजाय तिब्बी अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी तो परेशान नज़र आ रहे हैं, उसके साथ जो मेडिकल स्टोर के ओनर हैं या मेडिकल फार्मेसी असिस्टेंट हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मेडिकल स्टोर के ओनर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जिस तरह पहले बजट से पहले दावा किया गया था कि इंशाल्लाह इस साल जो है बजट में खातर खा जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा, अद्वियात और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन वो सब वादे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और इसमें जो आम कस्टमर की पहुंच में जाने वाली जो अद्वियात हैं वो अद्वियात जो हैं वो भी आम आदमी की जो है पहुंच से दूर हो गई हैं। मतलब जिस तरह हमारे पास ये डूफाल एक सिरप है, तो इसका बहुत रोज़मर्रा इस्तेमाल बढ़ गया, लेकिन इसकी साथ ही प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। हमारा जो अलमिया है इस मुल्क का कि जिस भी चीज़ की जो प्राइस है या जो चीज़ रिटेल में ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा सेल होती है, तो फिर वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ की जाती है। लिहाजा हमारे अहकाम बारा से गुजारिश है कि मेडिकल स्टोर ऑनर्स को और जितने भी हमारे जो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले जितने भी मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, ताकि हर बंदा जो है आसान और सुख का सांस ले सके। जी, जैसे कि आपने मेडिकल स्टोर ओनर की बात सुनी, उनका कहना है कि मेडिकल स्टोर की जो अद्वियात हैं उनमें कमी की जाए, ताकि हर मरीज या शहरी सस्ते दामों अद्वियात खरीद सके और अपना इलाज मुआवजे में आसानी पैदा हो सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मुगलपुरा में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा को सहवारी स्टॉप से हिरासत में लिया गया, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स पर गिरदोनवा में मुनशियात सप्लाई करता था। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए विंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रहेंगी। शिकारपुर पुलिस ने एक हफ्ता कबल ऑल स्मॉल ट्रेडर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर इजहार उर्फ अली जान भुट्टो के घर पर होने वाली डकैती की वारदात ट्रेस करते हुए अहम कामयाबी हासिल कर ली। SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने ASP सिटी मोहम्मद आसिफ की निगरानी में कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान ज़ीशान शेख और मुर्तज़ा सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को हजाना लिंक रोड के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से वारदात में लूटी गई नकद रकम, तलाई ज़ेवरात और दीगर माली मसरूक़ा भी बरामद कर लिया गया। ASP सिटी मोहम्मद आसिफ का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ज़ीशान शेख मुतासरा ताजिर का करीबी रिश्तेदार यानी फुप्पी का बेटा था, जिसने घर की रैकी करने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की मंसूबाबंदी की।
पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। मीरपुर खास में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों के नर्ख आवाम की पहुंच से दूर, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कि मुल्क में जारी महंगाई ने अब सब्जियों को भी अपने लपेट में ले लिया है। मीरपुर खास और उसके गिरदोनवा में सब्जी की कीमत जो है उनको जो है फल लग चुके हैं। मीरपुर खास शहर में अगर सब्जियों के रेटों के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम पे लौकी जो है कि 150 रुपये किलो है, इसके अलावा टिंडे 200 रुपये किलो है, इसके अलावा भिंडी जो है 200 रुपये किलो है, अरबी 200 रुपये किलो है, प्याज 120 है और जबकि टमाटर जो है उसकी कीमत अब ये है कि कुछ थोड़ी नीचे आई है। 350 रुपये किलो पे जो है टमाटर अभी भी जो है कि अपनी इनिंग्स खेल रहा है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास जिला इंतजामिया की जानिब से, प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से मीरपुर खास में फल और इसके अलावा सब्जियों के नामा निकाला गया था, ताहम ये कि उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मनमाने रेटों पर सब्जियां फरोख्त की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि फौरी तौर पर जिला इंतजामिया जारी करदा जो प्राइस लिस्टें हैं उनके मुताबिक जो है कि सब्जियां फरोख्त करने के लिए पाबंद करें और यहाँ पर मुख्तलिफ जो इलाके हैं सब्जी फरोख्त है उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई की जाए ताकि जो है कि शहरियों को कम कीमत में सब्जी मिल सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहाँ पर जामिया मस्जिद नूर इस्लाम मोहल्ला मंजूराबाद में शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से महफिल मिलाद ज़िक्र शहदाए करबला मुनक़िद हुई है। इस मौके पर अल्लामा मुफ्ती तसव्वुफ़ शहजाद समेत उलमाए कराम ने वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार साथियों की लाज़वाल क़ुरबानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने कहा कि मुहर्रमुल हराम सब्र, इस्तकामत और हक पर डटे रहने का तर्स देता है, जबकि अहले बैत से मोहब्बत दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। महफिल के अख्ताम पर कारी मोहम्मद शफीक और मोहम्मद हसीब की जानिब से शिरका में लंगर तकसीम किया गया। खैरपुर के इलाके गंबट में कौमी शाहराह पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक नौजवान खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त 18 साला फिजा खास खेली के नाम से हुई है, जबकि जख्मी 53 साला अल्लादाद खास खेली हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दादू में आलमी योम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से स्मेडा की ताउन से एक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद छोटे, दरमियाने और माइक्रो कारोबारों की अहमियत को उजागर करके सरमायाकारी के मौक़े से आगाही देना और हुकूमती सहूलियात तक कारोबारी अफराद की रसाई को फ़रोग़ देना था। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं दादू से अल्लाह बख्श खुशक इस रिपोर्ट में। दादू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से ताजरों, सनतकारों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद के लिए योम आलमी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिर ने कहा कि इस आगाही प्रोग्राम का मकसद छोटे कारोबारी अफराद को हुकूमती सहूलियात, माली मावनत, तरबियाती प्रोग्रामों और सरमाकारी के मौक़े से रोशना करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस प्रोग्राम के मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको अगर कोई भी मसले मसाइल दिक्कत आ रहे हैं तो वो दादू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और समेंडा के साथ आए मिलें और उनके जो कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समेंडा उनकी बिल्कुल 100% हेल्प करेगी। पूरे वर्ल्ड में SME का वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत ही बड़ा किरदार है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट से और हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि ये छोटे कारोबारों को आगे लाने के लिए जो इनके मसले मसाइल हैं हल करने के लिए कोशिशें ली जाएं। छोटे कारोबार कैसे किए जाते हैं, घरों में बैठकर खवातीन कैसे कारोबार कर सकती है या एक छोटा सा शॉप खोल सकती हैं या जो है मतलब छोटे से छोटी लेवल पे अपने जो है स्किल कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि बिजनेस कैसे करें। तकरीब के इख्तिताम पर मुकर्रिर ने कारोबारी बिरादरी पर जोर दिया कि वो जदीद कारोबारी महारतें अख्तियार करके सरकारी मावनत से फ़ायदा उठाएं ताकि मुल्क की मईशत की मजबूती
में अपना वो मौसल किरदार अदा कर सकें। अलाबश खुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़, दादू। टिब्बा सुल्तानपुर में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी नहीं हुई। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानेंगे शेख एहसन शफी से। शेख एहसन, बताइएगा क्या मुतालबा कर रहे हैं अवाम? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि जो अशिया खुर्दोनोश, आटा, घी, दाल, चावल, जो इनकी कीमतें हैं वो कम नहीं होती। जिस वक्त पेट्रोल महंगा होता है तो उस वक्त इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, पेट्रोल जब महंगा होता है, जब चीज़ें महंगी तो कर देते हैं, और जब कम होता है तो चीज़ें कम नहीं करते हैं। घी का रेट वही तेज़ है, चीनी है वो महंगी है, दालें हैं वो तेज़ हैं, सब्ज़ी देख लो वो है। आज टमाटर इतना 80 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है, इससे पहले 20 रुपये किलो मिल रहा था। और चीज़ें रेट कम हो गया था, किराए हैं वो कम नहीं होते हैं, किराए वही रहते हैं। पेट्रोल तो कम हो गया 22 रुपये, लेकिन चीज़ें कम नहीं हुई हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की बात को सुना, इनका यही कहना था कि जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं और सब्जियों के जो रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाती हैं तो इनकी कीमतों में कमी नहीं होती, लेकिन जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है तो वो जो उनकी कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। इनका हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में फ़िलफ़ौर कमी की जाए ताकि गरीब तबके के अफराद बआसानी जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो ख़रीद सकें। जी, लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दौरान पेट्रोलिंग गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की शनाख्त फिरोज खान और हमजा के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 4 किलो से ज़्यादा चर्स बरामद हुई। एसपी सदर शाहरुख खान का कहना है कि दोनों रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोख्त करते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि कामयाब कार्रवाई पर SHO और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। एसपी सदर के मुताबिक इंसदाद मुनशियात मुहिम के तहत सख्त निगरानी और कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और यहाँ आपको बताएंगे, सक्कर में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी है, जिससे बैराजों पर पानी की आमद और अखराज में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 1,42,677 क्यूसिक, जबकि अखराज 1,04,573 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 97,150 और अखराज 49,050 क्यूसिक है, जबकि कोटरी बैराज पर पानी की सतह 43,145 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। महकमा आपाशी के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी की मिकदार में तकरीबन 10,000 क्यूसिक कमी वाक़ हुई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने उम्रे की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले एक मुसाफिर को जाली हस्पानवी इमिग्रेशन स्टैंप होने पर ऑफलोड कर दिया। FIA के मुताबिक मामूल की इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक होने पर मुसाफिर को सेकेंडरी प्रोफाइलिंग के लिए रेफर किया गया, जहां पासपोर्ट की जांच के दौरान हस्पानवी इमिग्रेशन का जाली स्टैंप सामने आया। मजीद तस्दीक पर मालूम हुआ कि इमिग्रेशन रिकॉर्ड में मुसाफिर के यूरोप के किसी साबिका सफ़र का इंदराज मौजूद नहीं था। FIA ने मुसाफिर को हिरासत में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया। खबर देंगे मुल्तान से, जहां पर सिटी पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर की जानिब से अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बराह रास्त अपने मसाइल पेश किए। CPO मुल्तान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल तफसील से सुने और उनके मेरिट पर फौरी हल के लिए मौके पर मुख्तलिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर सादिक अली डोगर ने शहरियों को यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मसाइल को कानून और मेरिट के मुताबिक हल किया जाएगा और इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के दफातर आवाम के लिए खुले हैं और इज्तिमाई और इनफरादी नौयत के हकीकी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खुली कचहरी में शरीक शहरियों ने अपने मसाइल सुने जाने और उनके हल की यकीन दहानी पर इत्मीनान का इज़हार किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स दहंदगान और जालसाजी में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला और रावलपिंडी में इन्फोर्समेंट टीमों ने मारूफ रेस्टोरेंट्स,
फूड चेन्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, जहां करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है। कार्रवाइयां EIMS के अदम इस्तेमाल, टैक्स गोशवारों में खुर्द-बुर्द और डिजिटल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर की गई, जबकि मुलव्विस इदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सुपरा का कहना है कि वसूल शुदा टैक्स सरकारी अमानत है, इसमें खुर्द-बुर्द या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि हर अदायगी के बाद PRA का ई-बिल ज़रूर हासिल करें। मुल्तान में मिलावटी और मुज़र सेहत खुराक के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। अचार यूनिट और करियाना स्टोर पर छापे के दौरान बड़ी मिकदार में मुज़र और मिलावटी अशिया बरामद हुई हैं। जुर्माने और गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मेन बाजार, टाटेपुरा और अलीवाला नई आबादी में करियाना स्टोर में अचार प्रोडक्शन यूनिट की इंस्पेक्शन की गई। कार्रवाई के दौरान 1 मन से ज़ायद फंगस सतह और बदबूदार अचार बरामद हुआ, जबकि 22 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें भी पकड़ी गईं। मिर्चों में मसनूई रंग की मिलावट साबित होने पर करियाना स्टोर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके इसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अचार यूनिट को 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। हुकाम का कहना है कि मिलावट में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सादिकाबाद की शहजाद कॉलोनी में सैवरेज का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। पानी घरों में दाखिल, सैवरेज के पानी से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफीक अहमद से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद की शहजाद कॉलोनी में, जो कि सीवरेज के पानी से गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर, इन गलियों में सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है, आपने इदारों को आगाह नहीं किया? सर, हमने बहुत सारी शिकायत की हैं। मरियम नवाज साहब तक हमारी बात की है, होम सेक्रेटरी साहब तक हम गए हैं, बल्दिया चीफ साहब को भी हमने फ़ोन किया है, उन्होंने विजिट भी किए हैं और काफ़ी मामलात हमने उनके सामने पेश किए हैं। काफ़ी तकरीबन ये 3-4 महीने हो गए हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। जहाँ भी जाते हैं हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। और ये आप देखें, यहाँ पर आते हैं, जब भी हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, ईद हो या कुछ भी हो, त्यौहार हो, लेकिन यहाँ पे पानी का जो है वो आप मंजर खुद ही देख सकते हैं। बच्चे जो है वो गंदे पानी से बीमार हो रहे हैं, हमारे घरों में अंदर बदबू आ रही है। मैं बाहसियत शहजाद कॉलोनी की नुमाइंदगी करते हुए गली नंबर 3, 2, 4, 5 सब गलियों की नुमाइंदगी करते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, हमारे ऊपर रहम करें। यहाँ पर 2 जो है बेचारे जमादार हैं, वो पूरे शहर को बेचारे मत्था देते हैं। जहाँ सीवरेज बंद होता है वो भाग के बेचारे उनको वहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं। मेहरबानी करें, आप अमले का भी बंदोबस्त करें, यहाँ पर मशीनरी भेजें और ये जो है सफाई का जो निज़ाम है आप जल्द से जल्द मेहरबानी करें। जी, जैसा कि शहरियों की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हमारी वज़ीर आला से और CO बल्दिया से गुजारिश है, हमारी गलियों में सीवरेज के निज़ाम को जल्द अज जल्द सही किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहाँ पर नवाही इलाके सोलंकी आवान से अगवा होने वाली 2 कमसिन लड़कियों फातिमा रानी और ज़ैनब बीबी को थाना सदर पुलिस ने लाहौर से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, साइंसी तफ्तीश और मौसर हिकमत अमली के जरिए मुलजिमान तक रसाई हासिल किया और दोनों बच्चियों को बाजियाब करके उर्सा के हवाले कर दिया। TPO हाफिजाबाद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जिंदगी बख्शने वाला पानी अगर जहर बन जाए तो फिर शहरी जाने तो जाएंगी। और कहाँ कसूर के इलाके कोट मौलवी अब्दुल कादिर में मकीनों ने महकमे वासा पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया है कि सरकारी सप्लाई के पानी में टेनेरिया का आलूदा और केमिकल मिला पानी शामिल हो रहा है। शहरियों का एक कहना है कि इस मुबैना गफलत के बायस लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, साफ पानी के हसूल के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कसूर के इलाका कोट मौलवी अब्दुल कादर में साफ पानी के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसकी नफी नजर आ रही है। यहाँ पर सरकारी पानी में जो टेंडरीज का गंदा पानी है वो घरों में मिल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और लोगों को एलर्जी, स्किन के जो है वो अमराज जो है ना फूट रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर खवातीन सरापा एहतजाज है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या इशू आ रहे हैं और क्या कहेंगे? हम बहुत परेशान है, यहाँ बहुत गंदा और बहुत नाकिस पानी सरकारी आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब आंखों का मसला है, कपड़ों से बदबू आ रही है, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ बिल तो भेज देते हैं लेकिन पानी को सही करने वाला कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता, तो हमारी इनसे दरख्वास्त है कि हमारा पानी का ये मसला हल किया जाए। बहुत जी, जैसे आपने खवातीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि बिल तो भेज देते हैं लेकिन पानी का मसला हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ जी आप क्या कहेंगे? ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ गंदा। जी, जैसे आपने यहाँ पर मर्द हजरात की बात भी सुनी, उनका ये कहना है कि टेंडरीज का गंदा पानी जो वो आ रहा है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, नहाने से जो है स्किन एलर्जी जो है ना वो हो रही है। महकमा वसा को और दीगर महकमे को बारहा कहा गया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आला हकाम और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया जल्द अज जल्द ये साफ पानी का असूल जो है ना यहाँ पर मुमकिन बनाया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान रीजन का, जहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात की ज़ेर सदारत महकमा प्रमोशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में वार्डन्स, हेड वार्डर्स और लेडी स्टाफ की तरक्की के केसेस का जायजा लिया गया। कमेटी ने कारकर्दगी की बुनियाद पर एहलकारों को अगले अहदों पर तरक्की देने की मंजूरी देती है। जारी करदा अहकाम के मुताबिक 31 वार्डर्स को हेड वार्डर्स, 18 हेड वार्डर्स को चीफ वार्डर्स, 3 लेडी वार्डर्स को लेडी हेड वार्डर्स, जबकि 3 लेडी हेड वार्डर्स को लेडी चीफ वार्डर्स के अहदों पर तरक्की देती है। तकरीब में DIG जेल खाना जात मुल्तान, सीनियर अफसरान और तरक्की पाने वाले एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर नए रैंक्स के बैचेस भी लगाए गए। DIG मुल्तान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो मज़ीद मेहनत, दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने बोगस, गैर नमूना और नंबर प्लेट्स में रद्दोबदल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक माह जून के दौरान जाली नंबर प्लेट्स लगाने पर 71 मुकदमात दर्ज किए गए। बगैर नंबर प्लेट्स या अप्लाइड फॉर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ 7,849 चालान किए गए, जबकि फैंसी और एक्साइज के नमूने के मुताबिक नंबर प्लेट्स न लगाने पर 4,559 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नंबर प्लेट्स को टेढ़ा मेढ़ा करने, तोड़ने या मॉडल छुपाने पर मजीद 4,579 व्हीकल्स को चालान टिकट्स जारी किए गए। मुहिम के दौरान 40,000 से ज्यादा शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से भी आगाह किया गया। CTO लाहौर का कहना है कि बोगस नंबर प्लेट्स पर धोखाधड़ी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि शहरी गाड़ी ट्रांसफर करवाने के बाद नया यूनिवर्सल नंबर इस्तेमाल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पीर की मजमूई कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पैरा फोर्स अब तक 62,000 से ज़्यादा डिजिटल रिक्विजिशंस पर कार्रवाइयाँ कर चुकी है, जबकि सूबे भर में 15 लाख से ज़्यादा इंस्पेक्शंस मुकम्मल कर ली गई। एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम के तहत 21,000 कैनाल से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। जो इजलास को आगाह किया गया कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,500 से ज़ायद दुकानें सील और 1,700 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि पैरा का कन्वेंशन रेट 99% तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि पैरा फोर्स की तमाम कार्रवाइयाँ डिजिटल रिक्विजिशन सिस्टम के तहत ही की जाएंगी। फैसलाबाद शदीद गर्मी के मौसम में नर्सरी मालिकान किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इस शोबे के फ़रोग़ के लिए मज़ीद क्या इक़दामात दरकार हैं, देखिए आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट।
फैसलाबाद में शदीद गर्मी का मौसम पौधों की नर्सरियों के मालकान के लिए कई चैलेंजेस लेकर आया है। नर्सरी मालकान का कहना है कि बुलंद दर्जा हरारत और तेज धूप के बायस पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देना पड़ती है, जबकि पानी, खाद और दीगर जरूरी अशिया के बढ़ते अखराजात कारोबारी लागत में इजाफा कर रहे हैं। पानी की मेंटेन ये है, गर्मियों में तकरीबन ही रोजाना पानी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है यूँ के लिए। पर गर्मियों के मौसम में ख़रीदारी का ये 2 महीने का जो है वहाँ इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, क्योंकि शदीद गर्मी होती है जून और जुलाई, ये हार्ड गर्मी होती है, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। गर्मी की वजह से शहरियों की जानिब से पौधों की खरीदारी भी मामूल के मुकाबले में महदूद हो जाती है, जिससे कारोबार मुतासर होता है। आज को 6 साल पहले ना तो न्यूज़ जी वालों ने प्रोग्राम कराया था, उधर गया तो बस मुड़कर किसी ने नहीं कराया। हम खुद से यही निकाल रहे तो पौधे नशे में इनको जगह खोल दी जाए, अच्छी जगह दी जाए, कोई माली बात की जाए, जो कर्जे की शक्ल में कम सूद में ऐसी कोई ना कोई मसला होता है जो सूद मेरे साथ इनको देनी चाहिए। नर्सरी मालकान का कहना है कि चंद साल कबल महकमा ज़राअत की जानिब से तरबीती सेशंस का इनकाद किया गया था, ताहम इसके बाद ऐसे प्रोग्राम देखने में नहीं आए। इनका मुतालबा है कि जदीद बागबानी से मुतल्लक तरबियत, आसान कर्जों और दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए इकदामात किए जाएं। माहिरीन के मुताबिक दरख्त और पौधे न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि आलूदगी में कमी, ऑक्सीजन की फराहमी और दर्जा हरारत को मुतदल रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। शदीद गर्मी के दौरान नर्सरी मालकान पौधों की देखभाल में मसरूफ है। माहिरीन के मुताबिक शजरकारी का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। DPO आफ्ताब अहमद फुलरवान की खुसूसी अहकामात की रोशनी में थाना मुस्तफाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आई। SHO मुस्तफाबाद इदरीस चद्दर ने ASI मोहम्मद परवेज पर मुश्तमिल टीम के हमरा छापा मार कार्रवाई करते हुए इमरान उर्फ इमरानी चोर गैंग के सरगना इमरान जट और उसके साथी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1.5 लाख रुपए नकदी और 3 लाख रुपए मालियत की बिजली की तारें बरामद कर ली गईं। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के 2 साथी नादिर अली जट और करामत कबाड़िया मौके से फरार, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान मुस्तफाबाद और नवाही देहात में रात के वक्त बिजली के मीटरों की तारें और लोहे का सामान चोरी करने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं और इब्तदाई तफ्तीश में 8 वारदातों का इंकशाफ भी हुआ है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां मज़ीद तेज कर दी गई हैं। शकरगढ़ के नवाही गांव सहलोआई में हजरत बाबा इस्माइल शाह के सालाना उर्स पाक के मौके पर रिवायती तमांचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस शानदार मुकाबले में पाक आर्मी और वापडा की टीमों समेत नामवर और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। मैच में सुहेल गोंदल की क़यादत में पाक आर्मी की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की, जबकि वापडा की टीम रनर अप रही। मैदान में उनसर उर्फ अच्छू बकरा, वक्कास बट, नईम बट और अलमारूफ बिजली समेत खिलाड़ियों ने अपनी ताकतवर झप्पों, कलाबाजियों और शानदार खेल से शायकीन से खूब दाद वसूल की। हर कामयाब झप्पे पर खिलाड़ियों को 5,000 रुपये इनाम दिया गया, जबकि इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम को 2 लाख रुपये और रनर अप टीम को 1 लाख रुपये नकद इनाम के साथ ट्रॉफियां भी पेश की गईं। ये मुकाबला उर्स पाक की तकरीबात का नुमाया हिस्सा रहा, जिसने इलाके में रिवायती खेलों को मजीद फरोग दिया। खैरपुर कोट डीजी में कार्रवाई हुई है। एक दुकान से खाने में इस्तेमाल होने वाला मुझे सेहत ऑयल बरामद कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा ऑयल शहरियों को फरोख्त किया जा रहा था, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया और दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम ने बताया कि दुकानदार पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माना भी आयद किया गया है। फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना है कि खाने पीने की गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जबकि जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उबाड़ों में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के बावजूद एलपीजी की कीमतों में कमी न आ सकी। शहर और गिरदोनवा में मुबैना तौर पर एलपीजी सरकारी नर्ख के बजाय 450-500 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जिसके बायस ड्राइवर, बरादरी, ट्रांसपोर्टर्स और आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुतासरा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगी एलपीजी की वजह से उनके रोजगार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जबकि किराए में इजाफा न होने के बायस उन्हें माली मुश्किलात का भी सामना है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि एलपीजी डीलर सरकारी निर्खों को नज़रअंदाज करते हुए मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इंतज़ामिया सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने ज़िलाई इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि एलपीजी माफी के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए, सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और मुनाफाखोरी अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आवाम को महंगी एलपीजी से निजात मिल सके। ड्राइवर हजरात का कहना है कि अगर इंतजामिया ने फौरी नोटिस न लिया तो अवामी एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 5 न्यूज़।